तो फिर हमने अपनी प्रोडक्ट क्रिएट की एपीआई बना दी, प्रोडक्ट लिस्टिंग की एपीआई बना दी। अब हमें एक एपीआई और बनानी है, प्रोडक्ट डिटेल्स की एपीआई, कि कोई सिर्फ एक डिटेल की, मतलब एक प्रोडक्ट की डिटेल्स गेट होके आए। तो वो कैसे करेंगे हम? जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लिस्टिंग लिस्टिंग की प्रोडक्ट लिस्टिंग की एपीआई जो हमारी थी उसमें मल्टीपल जितने प्रोडक्ट्स थे हमारे डेटाबेस में वो गेट होके आ रहे थे पेजिनेशन से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ना, एक प्रोडक्ट की आईडी पास करेंगे हम यूआरएल में, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स गेट करेंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, कैटेगरी, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें। और कैटेगरी में हम सिर्फ ये नहीं आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ आईडी है, और इस आईडी को जो बिलोंग कर इस आईडी की जो डिटेल्स होगी वो सब गेट होके आएंगी साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिस्टिंग के लिए थी, अब एक डिटेल्स के लिए। तो डिटेल के लिए हमने क्या बना रखा है, प्रोडक्ट डिटेल्स। तो एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट डिटेल्स एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच। अगर कोई एरर आती है तो उसको रिस्पॉन्स 500 मैसेज सेंड कर देंगे, ठीक है। अब जो मुझे यहाँ से ये देखेंगे एपीआई में जो मैं दूंगा, ये आईडी कैसे दूंगा, यहाँ पे पैरामीटर्स में एज अ परम्स पास करूंगा, यहाँ पे एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फिर आईडी, ठीक है। तो इस एज अ ये जो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो इस पर पैरामीटर को एक्सेप्ट करना है, मतलब डिस्ट्रक्चराइज या एक्सेप्ट कैसे करेंगे हमारे कंट्रोलर में, ठीक है। तो जो भी जो पैरामीटर आएगा वहाँ यहाँ से, तो वो कहाँ पे आएगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनता है जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट इसको कर दिया मैंने आईडी इक्वल टू में, कहाँ से ये होगा रिक्वेस्ट नॉट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स करके अब इसमें जितने भी परम पैरामीटर पास करेंगे हम वो हमें आ जाएंगे। अब ये आईडी कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये देखते हैं, इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। पहले बताओ ये आईडी कहाँ से आएगा, डिटेल्स। अब हम प्रोडक्ट के राउट में जाते हैं, राउटर डॉट गेट प्रोडक्ट स्लैश यहाँ पे कोलन और फिर आईडी प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, प्रोडक्ट यहाँ तक तो सेम है, जैसे कि ये मेरा है एपीआई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद ये जो आईडी है, यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, ये जो आईडी है यहाँ पे ये आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो आईडी में पास करूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया, मतलब ये जो ये है इसको किस में एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, आईडी के अंदर एक मैंने पैरामीटर बना दिया आईडी। अब इसको आईडी के, मतलब ये यूं समझ लो कि ये एज अ वेरिएबल क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर आईडी के अंदर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ ये वाली वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट स्लैश के बाद जो भी वैल्यू मैं डालूंगा ना यहाँ पे, वो वैल्यू इस आईडी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इस आईडी के अंदर आ गई। अब इसको एक्सेप्ट करना है मुझे कंट्रोलर पे, तो कंट्रोल पे एक्सेप्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट डॉट परम्स करूंगा, तो आईडी इसके अंदर, और मैंने इसको डिस्ट्रक्चराइज कर लिया, तो आईडी मैंने यहाँ से निकाल ली परम्स के अंदर, ठीक है। तो ये आईडी क्या है, ये वाली है जो कि मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। तो ले ली आईडी में मुझे मिल गई। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा ये आईडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो फिर कॉन्स्ट प्रोडक्ट इन्फो, तो प्रोडक्ट इन्फो में अवेट, कहाँ से फाइंड करना है, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट डॉट, अब मुझे आईडी से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आईडी से फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, इसने मुझे सजेस्ट कर दिया फाइंड बाय आईडी, यहाँ पे मैं आईडी पास कर दूंगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अब हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मैं फाइंड वन
और यहाँ पे मैं इसको एक स्पेसिफिक की देनी है, अंडरस्कोर आईडी, फिर आईडी, ठीक है। जब मुझे आईडी से फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल मैं फाइंड बाय आईडी का यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मुझे किसी और की से फाइंड आउट करना है, जैसे कि मानो उसकी कैटेगरी से हो गया या किसी और की से हो गया, तो फिर उस केस में मुझे फाइंड वन या फाइंड, हाँ, उस केस में मुझे फाइंड वन का यूज़ करना पड़ेगा या किसी और का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस केस में फाइंड बाय आईडी, मुझे डायरेक्ट आईडी यहाँ पे डालूंगा तो मुझे उस प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर ये प्रोडक्ट नहीं है, मानो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इम्प्टी है, तो मैं, अगर इम्प्टी है तो मैं यूज़र को बता दूंगा भाई ये प्रोडक्ट आईडी है, वो गलत डाली है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मैसेज सेंड कर दूंगा मैं 400 स्टेटस कोड के साथ। मैंने कॉपी किया इसको, पेस्ट, स्टेटस कोड को चेंज करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम 400, यहाँ पे मैसेज डाल देंगे प्रोडक्ट, डी यू सी टी, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। प्रोडक्ट नॉट फाउंड की एक एरर मैसेज हमने सेंड कर दी थी। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो अब हम इसकी डिटेल्स को सेंड कर देंगे, सिंपल, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर 200 डॉट जेसन, जेसन के अंदर मैसेज, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स डेटा, जैसे जो हमारा फॉर्मेट है हर जगह का, प्रोडक्ट इन्फो को यहाँ से कॉपी किया हमने, यहाँ से सेंड कर दिया, ठीक। अब इस एपीआई को कॉल करा के देखते हैं। इसको यहाँ से नहीं, इसको तो अंडू कर देते हैं पहले, ठीक है। अब एक और एपीआई कॉल करा, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं हम, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट, ये क्या प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है, ये क्या प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स बाय आईडी, आईडी से तो फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्लैश, अब हम उसकी आईडी देंगे। तो हम डेटाबेस में जाते हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, मानो ये वाला प्रोडक्ट उठा लिया हमने, सॉरी इसकी आईडी उठानी है हमें, तो आईडी को यहाँ पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। अब मैं सेंड करूँगा तो फिर क्या मुझे देगा ये, इसने मुझे दे दिया कि कोई क्या एरर दिया है, एपीआई प्रोडक्ट स्लैश कैन नॉट गेट, अच्छा इसको सेव नहीं किया हमने, सेव कर देते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पे पोस्टमैन पे अपने फिर दोबारा सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, तो मुझे इसने इसकी डिटेल दे दी, ठीक है, मुझे एक प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई, ठीक। बट इसने मुझे कैटेगरी की कोई तो डिटेल दी नहीं है यार। मैं तो चाहता हूँ कैटेगरी की भी आई, ये कैटेगरी का, इस कैटेगरी को मैं इस कैटेगरी आईडी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मंगोडी में जाता हूँ, यहाँ पे फाइन क्यूरी है ना, फिल्टर, फिल्टर लिख रखा है, तो यहाँ पे फाइन क्यूरी को रन करूंगा तो मुझे आईडी अंडरस्कोर आईडी कोलन ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, तो मैं चाहता हूँ कि ये डिटेल्स आए भाई उसके अंदर, आईडी ना आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे कि अभी तुम्हें याद होगा शुरू में जब हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया था तो हमने क्या करा था, उसके अंदर उसकी आईडी डाल दी थी, ठीक। कैटेगरी के अंदर जो हमने फ्रंट एंड से आईडी को पास करा था, और प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या करा है, कैटेगरी को किससे, कैटेगरी वाले कॉलम को, एट्रीब्यूट को किससे रेफर किया है, कैटेगरी वाले मॉडल से। तो ये जो ये होगा, ये कैटेगरी किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इस पूरे कलेक्शन को अटैच हो गया एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, आईडी से अटैच हो गया, तो बस मुझे जो अटैच्ड आईडी है ना उससे ये सारा डेटा को पॉपुलेट करना है, ठीक। तो पॉपुलेट करने का क्या तरीका है, हम अपने दोबारा कंट्रोलर पे जाते हैं, तो पॉपुलेट करने का कुछ सिंपल, डॉट पी ओ पी यू पॉपुलेट, पॉपुलेट लिखेंगे, कौन सी की से मुझे पॉपुलेट करना है, मैं कैटेगरी को से क्या पॉपुलेट करना है, कैटेगरी को कॉपी किया, सेव किया। अब दोबारा अपने पोस्टमैन पे जाते हैं, तो इसने मुझे क्या दे दिया, कैटेगरी की डिटेल दे दी, कैटेगरी का आईडी ये है भाई, कैटेगरी का नेम ये है, कैटेगरी का लोगो ये है, बस दैट्स इट। तो हमने क्या कर लिया,
प्रोडक्ट डिटेल एपीआई क्रिएट कर ली, जिसमें कि हमें, और हमने पॉपुलेट का भी यूज़ करा, यहाँ पे क्या करा, पॉपुलेट का भी यूज़ करके देखा कि कैसे पॉपुलेट यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम कैटेगरी डिटेल्स को गेट कर रहे हैं हम। बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये जो एक प्रोडक्ट की इन्फो है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की इन्फो को अपडेट करना है। हमें लोगो भी अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो करके देखते हैं कैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।